हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर के एग्ज़ाम पॉइंट में स्वागत है। आज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वर्ल्ड लाइनर संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये संविधान के क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, एनसीईआरटी बुक कितनी इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एनसीईआरटी बुक से। तो एनसीईआरटी के दोस्तों, इस क्लास को आप लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो किससे किया गया दोस्तों? इंडिया अर्थात भारत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके दोस्तों? संसदात्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व क्या है? तो क्या है दोस्तों? एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या है? ये दोस्तों अंतर्गत नहीं, अंतर का मुख्य बिंदु क्या है? तो क्या है दोस्तों? न्यायिक समीक्षा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीति निर्देश तत्व मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो किसने कहा दोस्तों? ग्रैनविले ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो किस में गाया था दोस्तों? कलकत्ता अधिवेशन। ये कब हुआ था? वर्ष 1911 में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट, भारत संविधान की जटिलता के कारण वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? भारत के संविधान को जटिलता के कारण वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, भारत अर्धसंघात्मक राज्य हो, यह किसने कहा था? ये कहा था किसने कहा दोस्तों? केसी वियर ने। ये दोस्तों गलत हो गया है, केसी वियर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है, शिक्षा किस अनुसूची का विषय है? किसका दोस्तों? संवर्धित सूची का। दोस्तों पहले शिक्षा किस सूची के विषय थी दोस्तों? शिक्षा दोस्तों पहले राज्य सूची का विषय थी। किसकी थी दोस्तों? शिक्षा राज्य सूची का विषय। अब किसकी हो गई है? संवर्धित सूची का। ये इसका जो संशोधन हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे राज्य सूची से संवर्धित सूची में परिवर्तित कर दिया। किसको? शिक्षा को। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो कब किया गया दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में वर्णित करता है? तो कौन सा दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उद्देश्य का को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? के.एम. मुंशी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत में समझ दोस्तों, तो ब्रिटेन में क्या है वहाँ का, जैसे मान लो उसका बाप राज्य कर रहा था, शासन कर रहा था, उसका बेटा भी शासन करेगा, उस बेटे का बेटा भी शासन करेगा। तो ये कहाँ पर दोस्तों? ब्रिटेन में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देश्य काम में संशोधन किया गया था? तो किसके अंतर्गत किया गया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1976 में। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। क्या दोस्तों? संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो किसके द्वारा जोड़े दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये कब हुआ था? 1976 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो कौन सा था दोस्तों? वीरूवारी संघ मामला। ये कब हुआ था? 1960 में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, अनुच्छेद दोस्तों फर्स्ट का थर्ड, इसके अंतर्गत क्या 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 आता है? देखो दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। राज्यों के राज्य सूत्र, अगला बेटा दोस्तों शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है? संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट, अनुच्छेद 1 में क्या दोस्तों? संघ के क्षेत्र का नाम,
अनुच्छेद 2 में क्या दोस्तों, नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3 में क्या दोस्तों, नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं अथवा नामों में परिवर्तन। और अनुच्छेद 4 में क्या दोस्तों, अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसको प्राप्त है, तो किसको दोस्तों, संसद को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों, 1953 में। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, तो किसका किया गया दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, तो कितने थे दोस्तों, 14 राज्य और 6 संघ शासित राज्य थे। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट, सिक्किम भारत का राज्य किस वर्ष बनाया गया था, तो किस वर्ष बनाया दोस्तों, ये संशोधन था दोस्तों 36वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, 1975 में। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक अप किया, धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।